कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, चौथा चैप्टर आपका पूर्ति, जिसमें पूर्ति को असर करने वाले परिबल हम देख रहे थे। तो मुख्य दो परिबल थे, एक था वस्तु की कीमत और दूसरा कीमत के अलावा अन्य परिबल। तो आज का हमारा टॉपिक है वस्तु की कीमत के अलावा अन्य परिबल, जिसमें पहला पॉइंट आता है उत्पादन के साधनों की कीमत। तो उत्पादन के जो साधनों की कीमत है वो भी पूर्ति को असर करते हैं, जैसे जमीन के मालिक को चुकाया जाने वाला किराया, श्रमिक को चुकाया जाने वाला वेतन कम हो, तो ये अन्य परिबल हैं कि जिनकी अगर खर्च घटते हैं तो फिर पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। कि जो उत्पादन खर्च होते हैं, यानी कि जब वस्तु बनाई जाती है उसके पीछे जो खर्च होता है उसे उत्पादन खर्च कहा जाता है। अगर वो खर्च कम होता है तो उत्पादक अधिक से अधिक वस्तुएं बनाता है और अधिक से अधिक पूर्ति हो सकती है। यानी उत्पादन खर्च कम तो पूर्ति अधिक, उत्पादन खर्च अधिक तो पूर्ति कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी का स्तर। तो टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों की जाती है किसी भी कंपनी में, कारखाने में, उद्योग में? क्योंकि उससे समय शक्ति की बचत होती है, वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है, कम खर्च पर मिल जाती है और जिस प्रकार की ग्राहकों को वस्तुएं चाहिए उस प्रकार की बन सकती है। तो जितना आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इकाई में तो उतना अधिक पूर्ति संभव होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, यानी कि भविष्य में वस्तु की कीमत कितनी है, अगर उस प्रकार की जो अटकलें लगाई जाती है उसके आधार पर पूर्ति निश्चित हो सकती है। जैसे अगर इस प्रकार की अटकलें हों कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो जो भी उत्पादक होंगे वो अभी वर्तमान समय में वस्तु की पूर्ति यानी कि सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि वो यही चाहेंगे कि जब भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो वस्तुएं अधिक से अधिक सप्लाई करेंगे। उसका उल्टा है, अगर कीमत कम होने की अटकलें होंगी तो फिर पूर्ति चालू समय में अधिक हो जाएगी। कि अगर इस प्रकार की अफवाह होगी कि आने वाले समय में या भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने वाली है तो चालू समय में वस्तु की सप्लाई उत्पादक बढ़ा देगा, क्योंकि वो अधिक से अधिक लाभ अभी चालू समय में कमा लेगा, क्योंकि उसे यही लगेगा कि वर्तमान भविष्य में कीमत कम हो जाएगी तो उसे हानि हो सकती है। उसके बाद आता है अन्य परिबल। तो अन्य परिबल में जो वस्तु का उत्पादन करने वाली पीढ़ियां हैं, कंपनियां हैं, कारखाने हैं, उद्योग हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, पीढ़ियों की संख्या कम होगी तो पूर्ति घट जाएगी। उसी प्रकार देश में प्राकृतिक परिबल सानुकूल होंगे, यानी कि बाढ़, भूकंप, फिर अकाल, सुनामी, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती है, प्राकृतिक हमारे एकदम संतुलन में रहता है तो पूर्ति अधिक हो जाएगी। राजकीय स्थिरता होगी तो पूर्ति अधिक हो जाएगी। कानून और व्यवस्था सुदृढ़ होगी यानी कि व्यवस्थित होगी तो पूर्ति अधिक हो जाएगी। अगर राजकीय स्थिरता में असंतुलन है तो वस्तु की पूर्ति घट जाती है। देश में औद्योगिक शांति हो, मालिक और श्रमिक के बीच में संबंध अच्छे हो तो पूर्ति बढ़ जाती है। इसका उल्टा विपरीत परिस्थिति में होता है। वाहन व्यवहार का विकास अधिक होने से पूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर वाहन व्यवहार का विकास नहीं होगा, वाहन व्यवहार नहीं होगा तो पूर्ति में कमी देखने को मिलती है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो वस्तु की कीमत के अन्य परिबल हैं कि जो पूर्ति को असर करते हैं। पहला तो वस्तु की कीमत जो सीधे सीधे पूर्ति को असर करता है, और कीमत के अलावा के ये 4 पॉइंट हैं जो अन्य परिबल हैं जो वस्तु की पूर्ति को असर करते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति, उसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।